हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 7.3 एक्सरसाइज ओपन हुई हुई है, राइट। अब इसमें कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट्स की गुहार करी है कि सर मेरे ये वाले डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो एक बार मेरे सॉल्व करा दीजिए। तो मैं वो क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, मैं गोले मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको हाई पता रहेगा कि मैं कौन सा इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, question number 12, question number 13, question number 14, question number 15, question number 16, question number 17, question number 18, question number 19, question number 20 और कहो तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कर देंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर आप देखें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या दिख रहा है कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, राइट। थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि इसी का ऑल्टरनेट मेथड दोबारा समझना। अगेन जरूरी है साइन क्यूब एक्स ऐसे हो, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स अगेन, और साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स अगेन। ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन को तीन वे में करके दिखाऊंगा, यानी ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेटिव। डन। ऑल्टरनेटिव मेथड। अब पॉइंट ये आता है कि कैसे किया जाए। देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं अगर इसमें 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कोई दिक्कत है। अब कोई रीजन होगा ना 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करने का, तो बस अभी आप सुनते चलो समझते चलो। अगर मैंने 8 से डिवाइड करा तो उसके पीछे रीजन ये है कि मैं इस पूरे को 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अगर होल क्यूब की बात करी जाए तो होल क्यूब में इस 2 साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं। तो साइन 2x का होल क्यूब। अब बात आती है कि एक फॉर्मूला जिसका मुझे प्रयोग करना है, तो वो फॉर्मूला मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक बॉक्स के अंदर पहले डाल देता हूँ उस फॉर्मूले को, जिससे कि यूज करते समय आपको पता रहे कि मैंने यहाँ इतने पोर्शन पे फॉर्मूला यूज किया है। क्या कि अगर मैं आपसे कहता कि बेटा साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहते सर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं। मान लेते हैं जो आपने लास्ट क्लास सीखी थी वो आपको बहुत अच्छे से आती है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। अब बात आती है, चलो ये 1/8 लिख दिया। इसको मैं, यानी एंगल 2x है, तो जहां जहां थीटा वहां पे 2x लिखूंगा, पर यहाँ पे 6x हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल है। तो क्वेश्चन हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। ये क्लियर है, बोलो हाँ। 8 4 जा 32 करके अलग करा और सबका इंटीग्रेशन तुरंत कर रहा हूँ कि साइन 2x का होता है माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 माइनस के कॉस 6x अपॉन 6। क्लियर है, बोलो हाँ। और माइनस माइनस प्लस, ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक तरीका तो हमारा हो गया ये, जो कि आपको भी दिख ही रहा होगा, राइट। अब बात आती है, जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरीके से हो, है ना। क्योंकि हम जब आंसर्स देखते हैं तो पता चलती है कि आंसर तो बड़ा डिफरेंट दे रखा है बुक में। सही बात है। तो उस आंसर को मैच कराने के हाँ। लिए हमें क्या करना चाहिए। अरे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत करा है, मैं इसलिए एक क्वेश्चन को एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं। ठीक है। तो अगर आप हाँ ध्यान बेटा। से समझें कि अब वेट, तो मैंने ये पाया कि यार जो साइन क्यूब एक्स है अगर मैं उसको एज इट इज रहने दूं और कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखूं तो कोई दिक्कत है किसी को। नहीं, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स है तो भैया क्यूब को स्क्वायर इंटू नॉर्मल लिख दूंगा तो वो तो भी क्यूब ही है। पावर 2 अलग कर दी, 1 अलग कर दी। अच्छा, जो कॉस स्क्वायर एक्स है उस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर देखा जाए तो मैंने ये पाया कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में मैंने ये पाया कि मैं टी मान सकता हूँ किसको, साइन एक्स को। क्लियर है। जब मैंने टी साइन एक्स को टी क्यों माना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बाहर है और पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जैसे ही मैं डी का डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब इन शॉर्ट डी टी ओवर डी एक्स करूंगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो अगर देखा जाए तो मैं cos x dx की जगह, इस पूरे की जगह यानी क्या लिख सकता हूँ, देख रहा है तो dt, और जिसको मैंने t माना है वो आपको दिख ही जाएगा कि ये t क्यूब हो गया, ये 1 - t² हो गया, और ये dt हो गया। t क्यूब से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो t क्यूब माइनस टी की पावर 5 और dt। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई। t की पावर 3 का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, टी की पावर 4/4, टी की पावर 5 का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, टी की पावर 6/6 प्लस सी। यानी कि जो आपको इस वक्त टी की वैल्यू दिख रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस टी को रिटर्न भी किया रहेगा। तो साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6/6 प्लस सी। यानी अरे ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मैंने पाया जिस तरीके से कॉस स्क्वायर को मैंने कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करके तोड़ा है, तो क्या मैं साइन क्यूब एक्स को भी ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ध्यान से समझना। यानी सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने वाला है। क्या मैं साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और जो कॉस क्यूब एक्स था वो एज इट इज है। अब वेट, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे दिख रहा है अगर मैं cos x सर को वॉइस कट रही है बिल्कुल। हेलो, अब अब सही है वॉइस बिल्कुल? क्या? अब सही है बिल्कुल वॉइस? यस और नो? यस और नो? हाँ भैया। ओके। तो लेट t इज इक्वल टू, अगर cos x माना, तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि सेम इसी तरीके से dt ओवर dx करा, cos x का माइनस साइन x आया, dt के नीचे आ गया माइनस के साइन x। ठीक है, और चाहो तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकता था, पर समझाने के लिए कि एक माइनस जो है अपनी छाप छोड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन एक्स को मैंने कुछ माना नहीं, 1 - t² टी क्यूब, और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स है। जिसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, और जो माइनस के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब आ जाएगा। ये जो माइनस की मल्टीप्लाई करने से टी स्क्वायर जो है पॉजिटिव का और -1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6/6 और टी की पावर 3 का टी की पावर 4/4 प्लस सी। और टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी? टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपने मानी होगी, यानी cos की पावर 6x/6 और cos की पावर 4/4 प्लस सी। और अगर आप नोटिस करो तो तीनों ही आंसर अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है बेटा? तो यानी इस बात का ध्यान रखना। क्लास कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनशॉट मैं आपको खुद ही शेयर कर दूंगा। इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? होनी भी नहीं चाहिए, सही बात है। हाँ भैया। चलिए, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। अब जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से समझना। जैसे कि एक रिक्वेस्ट करी गई थी मेरे से कि क्वेश्चन नंबर सर 8 भी बता दीजिएगा। तो 8 क्वेश्चन आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या दिख रहा है आपको? 1 - cos x/1 + cos x। ठीक है, तो 1 - cos x/1 + cos x, इसको भी दो तरीके से करना है या एक तरीके से करूं? तो पहले मैं एक ही वे में करता हूं जो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं। ठीक है, कि अब दो बातें आती हैं कि आंसर में आपको x/2 की टर्म्स में दे भी रखा है या नहीं दे रखा। समझ रहे हो? x/2 की टर्म्स में दे रखा है नहीं दे रखा है, ये मैटर करेगा, तो छोड़ो अभी। अब वेट, एक चीज बताओ, 1 - cos θ इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला? आपको बहुत अच्छे से याद होगा, फिर भी याद नहीं है तो सोचो, मैं फिर भी बताता हूँ, चलो। 2 sin2 ओके, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे बेटा जी। इसी तरीके से 1 + cos θ इजिकल टू क्या होगा? 2 cos2 θ/2। तो यानी कि हम जानते हैं कि 1 - cos θ का भी फॉर्मूला होता है और 1 + cos θ का भी फॉर्मूला होता है, राइट? जिसमें कि 1 - cos x को इसी तरीके से क्या लिखा जा सकता है? 2 sin² x/2। ऐसे ही 1 + cos x को क्या लिखा जा सकता है? 2 cos² x/2 और dx के साथ 2 से 2 कट गया तो tan² x/2।
अब दिक्कत ये है कि टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को कैसे करें, क्योंकि टेन स्क्वायर तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा जा सकता है, ये बात आप सबको पता है, बोलो हाँ। हाँ भैया। अब इसी तरीके से जब मैं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन लिखूं तो किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यानी इस फॉर्मूले का यूज हुआ है यहाँ पे, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब बता है हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो डिवाइड में लिखा जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, और ये जो टू है वो ऊपर चले जाएगा, तो टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। आया आया आया, बोलो हाँ आया। फिर इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, डन। पर 9 को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, क्या आप तैयार हैं, बोलो हाँ। नाइन्थ क्वेश्चन की पहले एक बार झलकियां दिखा देता हूँ आपको, कि cos x अपॉन वन प्लस कॉस एक्स है, क्या बोला मैंने, cos x अपॉन वन प्लस कॉस एक्स है। सर यस। सर एट्थ क्वेश्चन में जो थर्ड स्टेप है, मतलब सेकंड स्टेप है, वो फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नहीं, टू से टू काटा है पहले, टू से टू काट दिया, और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, मतलब सेम एंगल है तो साइन अपन हाँ कॉस वो होता है, 10। वही लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो सब ध्यान दीजिएगा, बेटा ध्यान दीजिएगा। cos x को अब इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको एक नोट्स के रूप में एक बहुत छोटी सी बात बताई थी। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक चाहे तो साइन कोस में तोड़ दो, वो तो ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स आ रहे हैं तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, हाँ। रेशनलाइज भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान रखना। पर अब वही वाली बात है, आंसर मैच कराना है बुक से। तो मैंने वन माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, बोलो हाँ। हम्म। अच्छा, वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, डन। अब cos x की बात आती है, तो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब ऊपर न्यूमरेटर में तो cos x की मल्टीप्लाई कर ली, और फिर cos स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन तो हो गया cot x, और साइन एक्स तो क्या हो गया cosec x, क्लियर है। और cos अपॉन साइन क्या होता है cot स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब दिक्कत ये है कि cot स्क्वायर एक्स तो किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं, तो इसी तरीके से यहां से समझना, जैसे cot स्क्वायर थीटा को भी cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा जा सकता है, cot स्क्वायर थीटा को भी cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे यूज होगा। तो यूज होने के बाद मैंने ये पाया कि cot x cosec x को एज इट इज, जो माइनस है ना, जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये प्लस का वन हो जाएगा, डन। और अब हम तीनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अब हम तीनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्योंकि cosec x cot x माइनस cosec x होगा, इंटीग्रेशन माइनस cosec x, cosec स्क्वायर x का हो जाएगा प्लस के cot x, और प्लस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, ये क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। यस सर। भैया ये जो वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है इसे ब्रेक करके नहीं कर सकते? फिर जो न्यूमरेटर है ना, वो टेंशन दे रहा है, क्योंकि cos x को या तो आप फिर आपको पता होना चाहिए कि cos x को क्या लिखें, क्योंकि वो भी ब्रेक होना हाँ। जरूरी है एंगल सेम होने के लिए। तो cos x को फिर cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लेना, हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया, मतलब कॉस एक्स का फॉर्मूला। फिर cos x को भी तोड़ना पड़ेगा एंगल हाफ होने में, ठीक है। आगे समझ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12th क्वेश्चन में हमारे को मेरे को जो दिखा, 12th क्वेश्चन मैंने जो भी देखा
तो मैंने ये पाया 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। डन। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा जी जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ऊपर साइन एक्स होता तो एक बार को फिर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ता, पर यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत बहुत अच्छे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जब लिखा तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो। हाँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। डन। नहीं भैया। और जिसकी वजह से नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, यस और नो? अब ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन बचा कि 1 का इंटीग्रेशन करना है और cos x का इंटीग्रेशन करना है, राइट? तो 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x और cos x का रहेगा माइनस माइनस प्लस के sin x प्लस c। आया समझ? बोलो हाँ। सर आया? माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया? माइनस ही आएगा बेटा, क्योंकि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का sin x होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। मैं हाँ सर मेरे को देखना, तो पता है। हाँ मैं भी देखना चाह रहा था कि कौन कौन इस चीज को चेक करेगा। समझ गए? हाँ शाबाश समझ गए। बेटा। अब देखो 13th क्वेश्चन में आपको फिर से दिखाता हूँ। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। डन। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिनोमिनेटर में cos की टर्म्स में है क्वेश्चन। तो जो cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। वही वाली बात होगी, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 को जब मैं राइट हैंड साइड लाऊंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, यस और नो? cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स अल्फा माइनस 1। ये क्लियर है? बोलो हाँ। cos x माइनस cos अल्फा, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस से ना साइन चेंज कर देंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो साइन चेंज कर दिया माइनस से, cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? एक ही फॉर्मूले को दो बार तोड़ा, cos 2x में भी और cos 2 अल्फा में भी। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। यस सर। अब जो 1 से 1 है वो कट गया, अगर आप ध्यान से देखो, कट गया। कटने के बाद इसलिए मैं 1 से 1 काट के दिखा नहीं रहा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं 1 से 1 काट के नहीं दिखा रहा, वो कटा हुआ लगेगा वरना आपको। तो 1 से 1 कट गया है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर बचा न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाय बचेगा cos x माइनस cos अल्फा। डन। अच्छा 2 तो बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब ये तो कट गया पूरा एज इट इज। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि जो क्वेश्चन बचेगा वो बचेगा आपका 2 cos x प्लस cos अल्फा। अब जरा समझना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, cos x का लिख देते हैं sin x और cos अल्फा का लिख देते हैं sin अल्फा। नहीं, यही गलती आपको नहीं करनी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2 cos अल्फा है ये पूरा ही कांस्टेंट है, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा। 2 की तो इंटू करूंगा ही दोनों के साथ, पर 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, तो यानी जब cos x का इंटीग्रेशन होगा वो तो sin x हो जाएगा, पर cos अल्फा के साथ जो है 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। तो यानी आंसर हो गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c।
आया समझ, बोलो हाँ। यानी कि cos अल्फा कांस्टेंट है, ऐसे समझो जैसे ये 5 है, 5 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 5x लग गया, 2 बाहर वाला है। समझ गए मेरी बात? ये बहुत मेन स्टेप था जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में cos अल्फा का sin अल्फा लिख बैठते हैं। आया आया आया। सर cos 2 थीटा के फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा दो। किसको? ये जो cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला लिखा है। जी बिल्कुल, मैं एक बार cos 2 थीटा के फॉर्मूले को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटे। एक्चुअल में cos 2 थीटा का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। और इसमें दो बातें ओके। आती हैं। अगर मैं साइन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ देखा रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर और थीटा। तो जब मैं cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ से दो पोर्शन तोड़ देता हूँ, ठीक है? ये फॉर्मूले साथ साथ लिख दूंगा अभी। यहाँ से cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले टूटते हैं फिर, ठीक है? अब पॉइंट ये आता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है बोलो हाँ? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात तो समझ आ गई क्यों लिखा जा सकता है? ऐसे ही अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को ना ब्रेक करके cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यानी cos 2 थीटा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। यानी अगर चाहो तो cos 2 थीटा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब इसी से ही दो फॉर्मूलों का आविष्कार हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जब इसके 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बना 2 cos स्क्वायर थीटा, और जब मैं 1 में से इधर माइनस करा तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिसके ब्याह पे मैं आपको बहुत बार एक ही फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करने के लिए बोलता हूँ, जो अगर आप थीटा का 2 थीटा का थीटा लिखोगे तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, क्योंकि आपको 2 थीटा से याद ना रहे शायद, पर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जरूर याद रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। तो यानी ये भी एक फॉर्मूले की तरह यूज होते हैं, एक ये और एक ये, यानी फॉर्मूले है ट्रिगो के, और ये खुद अपने आप में मेन फॉर्मूला है पापा जी, जिससे सारे फॉर्मूले नीचे के बनते हुए दिख रहे हैं, राइट? एक्चुअल में cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan भी होता है, पर हम ज्यादातर क्वेश्चंस को किस में तोड़ते हैं साइन और cos में तोड़ते हैं। साइन और cos में तोड़ने के बाद ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, साइन और cos में तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन में ज्यादातर ट्रीट करते हैं साइन और cos में। तो साइन और cos में ट्रीट करने की वजह से हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। समझ गए मेरी बात? बोलो हाँ। आगे बढ़ जाऊं? भैया आपने फॉर्मूले लिखवाए ना? ऑफ कोर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को जिसकी जरूरत होगी वो हमारी मर्जी, हम किसी को किसी भी वे में तोड़ सकते हैं। समझ गए भाई? साइन 2 थीटा को तो एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, इसलिए टेंशन कभी नहीं होती ज्यादातर। सर बस इसमें ये नहीं समझ में थीटा बाई 2 क्यों आया। गुड क्वेश्चन। अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा लिखूंगा, समझिए जरा, तो मैंने क्या करा है, एक तरह से एंगल का आधा करा है ना यहाँ पे, तो यहाँ यस पे भी सर। आधा करना बनता है। ओके सर ठीक है। अगर यहाँ आधा करा है तो डिवाइड बाय 2 हाँ। होल अब पूरा। ऐसी ऐसी सोचिए जरा,
अगर मैं 1 प्लस कॉस 8 थीटा बोलूंगा तो इसी के अकॉर्डिंग अब तो इस वाले फॉर्मूले से बना, क्या लिख सकता है? 1 plus cos theta equals to 2 cos square theta by 8. 8 थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा। जो भी एंगल होगा उसका आधा लिखेंगे। नहीं समझे? इसलिए इससे मत देख, इसलिए इससे मत देख, ये लिखने में प्रॉब्लम करता है, इसलिए इससे देख इस फॉर्मूले को। इसलिए मैंने नीचे लिखे है एंगल हाफ फॉर्मूले के लिए। समझ गया? उसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, दिखता नहीं समझ है। गया? इसलिए इस चीज को याद रखो कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डन? बोलो हाँ। Okay, sir. Yes, sir. ओकेस ओकेस ओकेस। सभी मेरी बातों पे ध्यान देते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है? वो आपको खुद ही समझ आ रही होगी, कहने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट आता है 13th क्वेश्चन हो चुका है, अब सेम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए अब हम। डन? तो क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप ध्यान से देखो तो 14th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x है और इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट? यस और नो? अब क्या करा जाए? तो अब एक चीज बताओ, cos x को तो एज इट इज रहने दूंगा, साइन एक्स को भी एज इट इज रहने दूंगा। अभी कोई ऐसे तो है नहीं जो एंगल डबल हो कुछ दिख रहा हो। अच्छा, मैंने क्या करा, साइन 2x का तो फॉर्मूला सभी जानते होंगे। साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। भाई साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही बात है? हाँ अब वेट, और 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा? 1 होता है। डन? a प्लस b का होल स्क्वायर। जी अंशु बेटा, अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ कहीं भी अल्फा या मतलब वो दिखेगा ए बी सी डी, तो वो हमेशा कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है? अब पॉइंट ये आता है कि cos x माइनस साइन एक्स तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ बताओ, क्या होता a है? स्क्वायर A plus B का whole square. वाओ! तो क्या मैं cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं? बोलो हाँ। बोलो Yes, ना sir. हाँ। अब पॉइंट ये आता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है और नीचे वाले का ऊपर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो ऊपर वाले का नीचे हो तो किसको टी मानना है? नीचे वाले को। यानी cos x प्लस sin x को टी मानूंगा। हम्म, तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा dt ओवर dx तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन प्लस के cos x। और अब मैं काट पीट वाला सिनेरियो नहीं बना रहा, जो cos x पहले से था वो लिखा हुआ है, sin x पहले से था वो लिखा हुआ है, ठीक है? और साथ में dx और ले गया, यानी इतने पोर्शन को, इतनी cos x माइनस sin x dx की जगह पे, यानी इतने पोर्शन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ? यहाँ T से यहाँ तक dt के लिए क्या लिख सकता हूँ? dt. dt। dt। तो टी स्क्वायर हो गया। अब वेट, Yes. टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन, टी की पावर -2 का टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो माइनस के 1 अपॉन टी प्लस सी और -1 अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है? Sir, cos x plus sin x. cos x प्लस sin x। ये क्लियर है? बोलो हाँ। प्लस सी। Yes, sir. आया समझ? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। भाई आपने जिस तरीके से मैनेज करके कराया ना, ये हमसे मतलब ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाता। Sir, बेटा ये प्रैक्टिस हाँ कर मतलब लो, इतना दिमाग प्रैक्टिस नहीं लगा प्रैक्टिस पाते। प्रैक्टिस। ऐसे मत बोलो करने वाले कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे अगर अपने आप को बोलते रहोगे तो खुद ही गलती कर रहे हो एक। ऐसे बोलो ही मत खुद से। अगर समझ आ गया तो ये प्रैक्टिस करने से चीजें खत्म हो जाएंगी, और ये एक्सरसाइज थी टिपिकल, मैं खुद कह रहा हूँ, पर वैसे टिपिकल नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ आती है। हाँ बेटा बोलो। इस वाले स्टेप को समझाना. यही तो स्टेप मेन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो cos x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
मैंने 1 को लिखा पहले cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 को लिखा ठीक है 1 को लिखा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और sin 2x को लिखा 2 sin x cos x। ओके सर। ये फॉर्मूले हैं जो मैंने यूज किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। यस सर गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 देखना है तो अगेन क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।